जी जी, हम अच्छा लाइव पहली आएंगे। वो अच्छा पहली ना फर्स्ट स्टार्ट। इट्स ओके। तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम, आदाब, नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। कैसे हो सब लोग? किए आए हो तो सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। ब्रदर, आप थोड़ा माइक, अपना माइक म्यूट कर लें। ओके। तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम, आदाब, नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। कैसे हो सब लोग? किए आए तो सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं आपका मेजबान डॉक्टर संजय कुमार एक बार फिर से फेसबुक इंटरव्यू लाइव सीरीज में एक और ग्रेट पर्सनालिटी के साथ आया हूँ। और जो आज के हमारे मेहमान हैं, बड़े जबरदस्त इंसान हैं, किसी नाम पहचान के मोहताज नहीं है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरीफ भाई, कैसी है तबीयत आपकी? वालेकुम सलाम। खैरियत अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए भाई। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मजे में हूँ। नादरीन, जो आज के हमारे मेहमान हैं, बड़े जबरदस्त इंसान है। ब्रदर, थोड़ा माइक ऑफ कर लेना, आवाज जो है ना इको हो रही है। ओके, परफेक्ट। ये जो है फोर्थ यंगेस्ट जो है पाकिस्तान के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, कंप्यूटर प्रोडोगी, और साथ साथ जो है एंटरप्रेन्योर भी हैं, माशाल्लाह सर्टिफाइड हैं। कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज इन्होंने किए हुए हैं। आइए मजीद जो है अरीफ भाई से जानते हैं, इनकी जबानी ये कौन है, क्या है, अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी भाई। जी, मेरा पूरा नाम अरीफ खान है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के शहर चारसदा से है। मेरी उम्र 17 साल है और मैं एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और साइबर सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में मैंने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग्स हासिल की हुई है। मैंने पाकिस्तान में अभी 180 तकरीबन मैंने ट्रेनिंग्स कर ली हैं इसमें कंप्लीट, जिसमें दुनिया की टॉप ट्रेनिंग्स जिस तरह से मैंने माइक्रोसॉफ्ट से, गूगल से और इसी काउंसिल से ली हैं, जिसमें सिस्को से मैंने सबसे पहले CCNA, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, उसके बाद CISSP, CISA, और माइक्रोसॉफ्ट से मुझे MIE एक्सपर्ट भी मुझे सर्टिफिकेट मिला हुआ है। अमेजिंग ब्रदर, बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। इतनी छोटी सी उम्र में आपको कैसे मतलब ख्याल आया कि मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनूं और इतने सारे कोर्सेज करूं? तो इस पे मजीद जो है बातचीत करें जी। जी, एट द एज ऑफ 4 मैंने कंप्यूटर्स का यूज स्टार्ट किया था। तभी से मुझे कंप्यूटर्स का बहुत ज्यादा शौक था। मतलब आप समझे, शुरू से ही, बचपन से ही हमारे घर पे कंप्यूटर तो हुआ करता था। तो मेरी काफी कम एज थी जब से मैंने प्रोग्रामिंग और इन चीजों में मेरा इंटरेस्ट था। तो मैं जब क्लास 3 में था उस टाइम मैंने विंडो एक्सपी का पासवर्ड ब्रेक किया था सबसे पहले। और उसी के बाद उस टाइम मेरे ख्याल है ये हमारा यूट्यूब भी उस टाइम बंद था पाकिस्तान में। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने मैंने नेट से सर्च आउट किया, रिसर्च किया मैंने इस पे, और मैंने मैंने उस टाइम पे विंडो एक्सपी का पासवर्ड ब्रेक किया था। उसके बाद काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ गया मुझे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इस फील्ड में। और उसके बाद उस टाइम जो थी हमारी अरफा करीम मरूमा भी, उस टाइम उनकी भी डेथ हो गई थी उन्हीं दिनों में। तो मैंने ये प्लान बना लिया था कि हमने उनके ड्रीम को जो है ये आगे लेकर जाना है। उनका जो उनका सिलिकॉन वैली का ड्रीम था उनका, और पाकिस्तान को बहुत आगे लेकर जाने का ड्रीम था उनका। और इंशाल्लाह ये कंप्लीट करेंगे, पाकिस्तान को एक डिजिटल कंट्री बनाएंगे, इसको डिजिटल पाकिस्तान बनाएंगे। अमेजिंग। आपने कहा कि छोटी सी उम्र में आपको कंप्यूटर का शौक था और माशाल्लाह थर्ड क्लास में आपने विंडो एक्सपी का जो पासवर्ड ब्रेक डाउन किया था, क्रैक किया था। तो उसके बाद आपका इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो गया। आपने अभी अपनी बातचीत में एक चीज बोली कि आप जो है सिलिकॉन पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, उन ड्रीम देख जो उस पे कोशिश कर रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं। तो सिलिकॉन पाकिस्तान क्या है, सिलिकॉन वैली क्या है, इस पे मजीद बताएं हमारे व्यूअर्स को जी। जी, सिलिकॉन वैली बेसिकली ये एक जो IT एक्सपर्ट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स होते हैं, ये उनके लिए एक एक वैली टाइप होती है। मतलब उनके लिए एक डिजिटल प्लेस होता है जिसपे वो टेक्नोलॉजी के बारे में, इन चीजों के बारे में काफी ज्यादा उस पे होता है, उसमें काम होता है। ओके, ये आईटी एक्सपर्ट के लिए एक वैली होती है जिस पे डिजिटल काम किया जाता है, जितना मैं समझा। एम आई राइट? यस सर। जी। मेरा आपसे सवाल है कि आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं, इसकी इम्पोर्टेंस
इसके क्या क्या, कैसे एक बंदा साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज कर सकता है, इन फ्यूचर इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ग्रोइंग फील्ड है क्या है, इसके बारे में बातचीत करें मजीद जी। जी, सबसे पहले मैं बताता हूँ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बेसिकली होता क्या है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को हम दूसरे अल्फाज में इथिकल हैकर भी कहा जा सकता है, उनको वाइट हैट हैकर्स भी कहा जा सकता है। बेसिकली जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं, इनका काम होता है कि वो इथिकल तरीके से एक चीज को हैक करके उसमें से जो फॉल्ट है, उसमें से जो बग है, वो हमने निकाल के उसका जो बताना होता है। उसमें जो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ने बुरे तरीके से, किसी ने ब्लैक हैट हैकर ने अटैक कर दिया, तो हमने उस पर पहले चेकिंग करनी होगी, वो परमिशन लेके उसके सब कुछ होता है, और उससे पहले चेकआउट होता है, फिर उसका लोकेशन जब होता है, फिर बंदे का पता लगता है कि ये बंदा है। फिर उस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह एफआईआर काम कर रही है, साइबर विंग है, तो फिर उनके पास ये सारी रिपोर्ट लिखवानी होती है, तो फिर उनका सब कुछ इस तरह वही कंप्लीट करते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी के मैदान में मैंने भी काफी टॉप सर्टिफिकेशन हासिल की हुई है, जिसमें सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर, सर्टिफाइड इथिकल हैकर V11 मैंने कोर्सेज कंप्लीट किए, और सर्टिफाइड इथिकल हैकर V11 में मैंने जो है वो, उसके बाद मैं पाकिस्तान का 4th यंगेस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन गया। अमेजिंग, आपने हमें बताया कि एक वन टाइप का ये एथिकल हैकर की तरह है, वाइट टाइगर की तरह है, वाइट अटैक की तरह के हम जो है परमिशन लेके जो है, जो फॉल्ट होते हैं, डिफॉल्टर होते हैं, उन्हें रिमूव करते हैं। तो मैं आपसे, मेरा ये सवाल था कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की या साइबर सिक्योरिटी फील्ड की जो कमिंग डेज में क्या इम्पोर्टेंस है, तो इस पे थोड़ी मजीद रोशनी डालें जी। बेसिकली अगर पाकिस्तान में देखा जाए, पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी की जो नॉलेज है वो काफी कम लोगों के पास है। यहाँ पर इथिकल हैकर्स भी बहुत ज्यादा कम है जो साइबर सिक्योरिटी पे काम करते हैं। तो लोगों को सबसे ज्यादा चाहिए कि वो साइबर सिक्योरिटी के बारे में जरूर कुछ ना कुछ रिसर्च जरूर करें, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी ऐसी फील्ड है जो हर किसी के काम आएगी। क्योंकि ये आप अगर आज तक देख तो पाकिस्तान काफी ऊपर जा रहा है हैकिंग में, जो काफी ज्यादा अटैक्स पाकिस्तान पे हो रहे हैं मुख्तलिफ कंट्रीज से, जिसमें रशिया और इंडिया जो है वो से भी काफी अटैक्स हो रहे हैं। तो इस पे पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को चाहिए कि वो इथिकल हैकिंग की तरफ जरूर आए, और मुख्तलिफ इसमें जो टॉप ट्रेनिंग्स है वो हासिल करें, ताकि पाकिस्तान भी साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एक मकाम पर पहुंचे। परफेक्ट परफेक्ट, आपने ये बताया कि जो फॉरेन कंट्रीज के जो अटैक्स हैं, उनसे उनसे बचने के लिए जो है हमें साइबर सिक्योरिटी पे काम ज्यादा करना चाहिए, और हमें वो बहुत और ज्यादा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाने चाहिए। तो पाकिस्तान में जो है इस वक्त अगर किसी को साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है, तो वो कौन कौन से कोर्सेज इजीली असेस कर सकता है और कहाँ से कर सकता है जी। जी, मुख्तलिफ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनका मुख्तलिफ दूसरे बड़े इंस्टीट्यूट के साथ लिंक होता है। जिस तरह अब मैंने कि जिस इंस्टीट्यूट के साथ किया था, ये इसी काउंसिल के साथ लिंक होता है इनका इंस्टीट्यूट। इसी काउंसिल की तो मेन ब्रांच है, वो तो पाकिस्तान में है ही नहीं, इनकी तो वायर है, फॉरेन कंट्री में है। तो इस तरह उनके साथ हमारा लिंक हो जाता है, फिर वो इसका एग्जाम लेते हैं। एग्जाम कर लेने के बाद उसमें जब आपका पासिंग मार्क्स आ जाए, तो उसके बाद आपको जो है वो CH का सर्टिफाइड सर्टिफिकेट दिया जाता है। अमेजिंग अमेजिंग, ये तो आपने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के बारे में बताया। और इसके साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको अपने बचपन के बारे में, जो चाइल्डहुड, अभी भी माशाल्लाह बच्चे ही हो, अभी 17 ही है, तो मतलब जब बिल्कुल छोटे थे तो वो बचपन कैसा था, बचपन में नटी थे, स्कूलिंग बचपन की कैसी थी, उसके बारे में बातचीत करें। जी, जैसे मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि बचपन से ही मेरा टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो था वो एक बहुत ज्यादा मेरा शौक था। मतलब आप समझे कि पूरा दिन ही मेरा कंप्यूटर्स के साथ ही गुजर रहा था। बचपन से ही मुझे इस चीजों का बहुत ज्यादा शौक था। मैं अगर आज भी मैं टेक्नोलॉजी की कोई नया गैजेट देख लेता हूँ, तो मैं आज भी उस पर उतना ही खुश होता हूँ जिस तरह मैं बचपन से ही होता हूँ। और काफी ज्यादा शौक है मुझे इन चीजों का। ओके, ग्रेट, आप अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाह रहे हैं। तो अभी तक आपने कितने लोगों को साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दी है, कितने लोगों को आपने साइबर सिक्योरिटी सिखाई है जी।
साइबर सिक्योरिटी तो इतना हमने नहीं किया, इस पे भी ट्रेनिंग इतना हमने आगे नहीं लेकर गए। एक्चुअली हमारा इंस्टीट्यूट पे भी काम चल रहा है। मेरा अपना इंस्टीट्यूट अभी पाकिस्तान में लॉन्च होने वाला है, एबटाबाद और इस्लामाबाद के मकाम पर। हम अभी इंस्टीट्यूट बना रहे हैं मुख्तलिफ मकाम पर, जिसमें जो AK डॉट द फ्रीलांस कोर्सेज के जो है वो इंस्टीट्यूट का नाम है। और हम सब, हमारी मेरी जो टीम है, कम्युनिटी है मेरी, उसका AK डॉट द फ्रीलांसर्स नाम है उसका। आई एम द ओनर एंड फाउंडर ऑफ CEO ऑफ AK डॉट द फ्रीलांसर्स। तो इसमें इस तरह होगा कि हम उसमें मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स देंगे, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग हो गई, और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग हो गई, और SEO हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, वर्डप्रेस हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गई। इस तरह की काफी ज्यादा ट्रेनिंग्स उसमें हम देंगे। और इसके अलावा जो वो फैमिली जो अफोर्ड नहीं कर सकती, काफी महंगी जो ट्रेनिंग होती है वो अफोर्ड नहीं कर सकती, और उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से ट्रेनिंग होगी। अमेजिंग। अच्छा, ये ट्रेनिंग कराने के पीछे आपका ड्रीम क्या है? क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान का हर बंदा डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में जाने, सीखे और अपने आप को आगे डेवलप करे, या क्या आपका ड्रीम क्या है इसके पीछे? जी, मेरा ड्रीम ये है कि जिस तरह पाकिस्तान में हम देखे थे, जितना आजकल लोग का जो है वो शौक क्रिकेट के साथ है और दूसरे स्पोर्ट्स चीजों के साथ है, इतना भी शौक उनको जो है वो टेक्नोलॉजी के मैदान में, बिजनेस के मैदान में, एंटरप्रेन्योरशिप के मैदान में मैं लाना चाहता हूँ। और मेरा एक टारगेट है, मैं पाकिस्तान में काफी एंटरप्रेन्योरशिप को काफी ज्यादा फरोग देना चाहता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप, अच्छा इसको सादा अल्फाजों में बताएं, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की उनको पता नहीं है जी। जी, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कारोबार है। अच्छा, कारोबार करना है। अच्छा, तो आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप का या कारोबार का जो आपकी जर्नी है उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ पता है जी। जी, 2019 जुलाई में मैंने स्टार्ट किया था AK डॉट द फ्रीलांस कोर्सेज, जिससे हम मुख्तलिफ कोर्सेज देते हैं, और ये इंतहाई मुनासिब कीमत पर है तमाम कोर्सेज। और जिसमें मैंने अभी भी आपको बताया है कि जिस तरह हमारे पास इस तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं, तो काफ़ी फॉरेन कंट्रीज में भी हमारे साथ जो है वो स्टूडेंट्स आते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज से भी आते हैं, पाकिस्तान से भी आते हैं, और ज़्यादातर जो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं वो यूथ में आती हैं ज़्यादातर। और काफ़ी टॉप ट्रेनर्स हैं हमारे पास। आपके पास टॉप ट्रेनर हैं, फॉरेन के लोग आपके पास ट्रेनिंग करने आते हैं, बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, आपने 17 की एज में अपना इंस्टीट्यूट बना लिया, ड्रीम आपका एक पूरा हो गया। और फोर्थ लैंग्वेज पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी सर्टिफाइड हैं, IT एक्सपर्ट हैं। तो अब मैं आपसे पूछूं कि आपके सारे ख्वाब पूरे हो गए हैं या और भी ख्वाब हैं आपके जी? जी, अब मेरा यही ख्वाब है कि पाकिस्तान की जो एजुकेशन है, एजुकेशन को हम थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की एजुकेशन अगर हम दूसरे मुल्कों के बराबर देखें तो बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं। हम इस एजुकेशन को डी एजुकेशन में चेंज करना चाह रहे हैं, जो कि डिजिटल एजुकेशन होगी। और उसमें जो है वो मगर अब अगर हम देखें तो हमारे जो ये क्या कहने का भी बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है मुझे कि हमारे टीचर्स को भी फ्रीलांसिंग का पता नहीं कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग एंड व्हाट इज ऑनलाइन बिजनेस, हम ऑनलाइन बिजनेस किस तरह कर सकते हैं, उनको भी नहीं पता हो सकता। तो मेरे अगर मैं देखूँ तो क्लास 7 या 8 में एक अलग सा चैप्टर होना चाहिए कंप्यूटर्स की बुक में, कि फ्रीलांसिंग क्या है, ई-कॉमर्स क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है। ये तो काफी बेसिक चीजें हैं, और ये तो सिखानी चाहिए। तकरीबन 7-8 क्लास की एज में जो है वो बच्चे को ये सब कुछ आना चाहिए। ओके, जबरदस्त। आपने कहा कि आप पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसे डी डी एजुकेशन करना चाहते हैं, डिजिटल एजुकेशन। और उसके लिए आपने कहा कि हमारे बुक्स में, हमारे कोर्सेज में सब्जेक्ट होना चाहिए ई कॉमर्स का, डिजिटल मार्केटिंग का, पाइथन प्रोग्रामिंग का। तो थोड़ा सा पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में हमें और हमारे व्यूअर्स को बताएं जी। जी, पाइथन प्रोग्रामिंग ऐसी प्रोग्रामिंग है जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है, और और ये जो है दुनिया के फर्स्ट नंबर पे, टॉप नंबर पे ये जा रही है। काफी काफी चीजों में ये इस्तेमाल होती है। जिस तरह गेम डेवलपमेंट हो गया, काफी बड़ी बड़ी डेवलपर्स जो है इस प्रोग्राम को यूज करते हैं। ओके, एक तो गेम डेवलपमेंट में, उसके अलावा वेबसाइट या कोई किस चीज में ये काम आती है प्रोग्राम?
ये काफी ज्यादा चीजों में काम आती है, जिस तरह इसमें वेब एप्लीकेशन भी इसमें आ गई, सॉफ्टवेयर भी इसमें आ गई, जो है उसमें इसमें छोटी छोटी गेम्स भी इसमें आ जाती हैं, और बाकी ये चीज इसमें आ जाती है तकरीबन। ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और गेमिंग में ज्यादातर इसका रोल है, जी, और वेब डेवलपमेंट। और वेब डेवलपमेंट में। जी अच्छा, वेब डेवलपमेंट एक तो इस पाइथन लैंग्वेज के साथ होती है, इसके अलावा वर्डप्रेस पे जो बनती है इसमें क्या फर्क है? जी, वर्डप्रेस भी होती है, और इसके अलावा जो है वो एचटीएमएल वगैरह पे भी होती है। इसमें जो है वो काफी ज्यादा चीजों का चेंज होता है, इसमें जो है वो कोडिंग की जरूरत होती है। वर्डप्रेस अगर देखा जाए तो वो तकरीबन विदाउट कोडिंग होती है, और ये पाइथन की जो वेबसाइट्स होती हैं वो थोड़ी टॉप लेवल की होती हैं काफी ज्यादा। मतलब जितने भी बड़े बड़े हम अगर देखें तो काफी जो लेकिन ज्यादातर जो है वो अभी भी वर्डप्रेस यूज किया जा रहा है, तकरीबन 75% मेरे ख्याल में अभी भी वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं। पाइथन अभी कुछ ज्यादा वेब वेब डेवलपमेंट ऊपर नहीं गया। ओके, वेब डेवलपमेंट पाइथन की अभी इतनी ऊपर नहीं है, ज्यादातर वर्डप्रेस की है, क्योंकि एक तो वो इजी है, कोडिंग की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, तो लोगों को क्या कहते हैं कि इजी चीज ज्यादा जल्दी पसंद आती है, कि जो जल्दी हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी जबरदस्त चीज बताई, और आपने अभी HTML के बारे में कुछ बताया था, तो HTML पे कुछ रोशनी डाली है, उसके बारे में व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि हम इस सेशन को बहुत प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं। माशाल्लाह जबरदस्त जवाब दे रहे हैं। जी, HTML जो है ये स्टैंड करता है, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसे कहा जाता है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वेब ब्राउजर्स के लिए इस्तेमाल होता है, और इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें वेबसाइट्स में बनाई जाती हैं और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और इसमें ज़्यादातर जो है कोडिंग कोडिंग करके इसमें जो है वो वेबसाइट्स और वेब डेवलपमेंट की जाती है काफ़ी ज़्यादा। अमेजिंग, आपने HTML के बारे में हमारे लोगों को बताया कि ये वेब ब्राउजिंग में ज्यादातर हेल्प करती है। तो मैंने जो है काफी सारे बेसिक बेसिक सवाल, बेसिक बेसिक चीजें आपसे पूछ ली हैं, और आप माशाल्लाह कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहे हैं। जैसे कि आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, दी इथिकल हैकर, तो इसके बारे में मजीद हमें बताएं, इथिकल हैकिंग कैसे की जाती है, कुछ जो थोड़ा बहुत आप शेयर करें इसके बेसिक के बारे में जी। जी, इथिकल हैकिंग इस तरह की जाती है कि या मुख्तलिफ इसमें प्रोग्राम, मुख्तलिफ इसमें सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें एक सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है वो काली लिनक्स और पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंजीनियरिंग टूल्स भी होते हैं जिसकी मदद से ये इथिकल हैकिंग की जाती है। और सबसे पहले जो हैकर है उसको ट्रैक किया जाता है, उसका जो नेटवर्क है उसके बारे में चेक किया जाता है, और फिर उसका पता लगाया जाता है कि ये जो इस तरीके से हैक किया गया है तो ये कौन है और ये कहाँ से किया गया है। फिर उसके बाद जितनी भी इसकी छानबीन वगैरह होती है वो FIR के हाथ में होती है, साइबर क्राइम के हाथ में होती है, कि उन्होंने इसका आगे जितना करना है, इसका कुछ उनके आगे पनिशमेंट होती है, कोई इसमें इसमें आगे फिर जो है वो कुछ जुर्माना वगैरह भी होता है, इस तरह की कोई होता है उसमें FIR में। ओके, आपने बोला कि मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के जरूर ये एथिकल हैकिंग होती है, जैसे आपने लाइनक्स, काली लाइनक्स, काली लिनक्स। काली लिनक्स, इसके बारे में थोड़ा सा मजीद बताएं। जी, काली लिनक्स बेसिकली ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, काफी ज्यादा जगह यूज होता है। इसको जो है वो एक ये डिजिटल फॉरेंसिंग के लिए और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए बेसिकली इसको डिजाइन ही किया गया है। डिजाइन इसको सिक्योरिटी के लिए यूज किया गया, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए इसको डिजाइन किया गया है। और इसमें सारे जो टूल्स होते हैं जो हैकर्स के लिए यूज होते हैं वो इसमें जो है वो पहले से प्री बिल्ड होते हैं, प्री इंस्टॉल्ड होते हैं इसमें। और वो ये तकरीबन हर इथिकल हैकर ही ये यूज करता है ज्यादातर। हर एथिकल हैकर ये ज्यादा यूज करता है। जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं, इलीगल हैकिंग करते हैं, वो कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे, ताकि अवेयरनेस हो लोगों को। जी, जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं उनके पास भी कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। वो भी अगर मैं बताऊं, काली और जो है वो ये काली लिनक्स वगैरह और ये पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी यूज करते हैं, इनके अलावा और भी यूज करते हैं। लेकिन उनके पास कुछ इस तरह का उनका जो जो उनका ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कुछ ऐसी स्ट्रांग होती है जिनको पकड़ने के लिए पूरा जो है वो बनाना पड़ता है। इस तरह आम बात नहीं उनको पकड़ने के लिए। और ये FIR का जो है वो सारा काम होता है उन्हीं के जरिए, और ज्यादातर वो भी यही यूज करते हैं, यही ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज करते हैं। अच्छा, उनका जो मतलब सॉफ्टवेयर
अनडिटेक्टेबल है कि कौन सा वो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, लेकिन कुछ जो है वो सेम लाइनेक्स वगैरह यूज करते हैं। सही, परफेक्ट है। उनका नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग होता है, उनकी जो कोडिंग, उनकी लैंग्वेज बड़ी जबरदस्त होती है। तो क्या ये जो हमारे एक्सपर्ट इथिकल हैकर ही ब्लैक हैटर बन जाते हैं, कुछ सरकमस्टेंसेस की वजह से, कुछ हालात की वजह से, कुछ छोटी उम्र में जो एक होते हैं कि सबसे ज्यादा पैसे कमाने हैं, ज्यादा नाम बनाना है, क्या ये वजूहत होते हैं? जी, ये आप कह सकते हैं कि जिस तरह की इनके इथिकल हैकिंग में जो है वो आप कम एज में इतना ज्यादा इसमें नहीं आप वो आगे अर्न कर सकते। इथिकल हैकिंग में काफी अर्न करना पड़ता है, तब जाके आप इसमें ज्यादा अर्न कर सकते हैं। क्योंकि आप, मेरी एज कम है और इथिकल हैकिंग में जो है, अगर मैं आपको सही बताऊं तो इतना ज्यादा अर्न नहीं किया जा सकता इस एज में जितना, क्योंकि मेरी भी 18+ भी मेरी एज नहीं है। क्योंकि मैं अगर 18+ होता तो मैं अभी क्या कहते हैं साइबर क्राइम वीक में भी मैं अप्लाई कर सकता, उनके साथ भी मैं मेंबरशिप में कर सकता, उनके साथ भी मैं काम कर सकता। अब जो मैं अभी खैबर पख्तूनख्वा में हूँ, तो खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह अभी केपी सर जो साइबर सिक्योरिटी रिस्पांस टीम है, उनके साथ भी मैं काम कर सकता। लेकिन अभी एज की कम होने की वजह से वहां पर भी मैं सही तरह नहीं सकता था। ज्यादातर मेरा काम जो है वो अभी इसी काउंसिल के साथ ही होता है। अमेजिंग है। आपने कहा कि इथिकल हैकर जो है वो ज्यादा कम एज में ज्यादा नहीं कमा सकते, पर जो अनएथिकल हैकर्स हैं वो कम एज में बहुत ज्यादा कमा सकते हैं और बहुत बेहतरीन कमा सकते हैं। तो बहुत जबरदस्त चीजें बता रहे हैं। मैं बस 3-4 मिनट और बातचीत करूंगा, फिर शो का एंड करेंगे। अच्छा। सबसे पहले जो है वो मैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताऊंगा आपको। यूथ को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें आजकल, और फ्रीलांसिंग के बाद अपना वो सॉफ्टवेयर हाउस बनाएं। क्योंकि अगर मैं बताऊं कि इस एज में आप 16-17 ईयर्स की एज में आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर से आप ज्यादा कमा सकते हैं। प्रोफेशनल डॉक्टर पाकिस्तानी नहीं, बल्कि वो मैं फॉरेन डॉक्टर की बात कर रहा हूँ आपको। आप 16-17 ईयर्स की एज में एक प्रोफेशनल फॉरेन डॉक्टर से ज्यादा कमा सकते हैं। ओके, ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जाए, इस पे थोड़ा मजीद बताएं हमें। जी, ऑनलाइन अर्निंग के मुख्तलिफ तरीके हैं, जिसमें आप कोई भी एक स्किल सीख के, जिसमें जैसे पहले भी मैंने बताया कि जो हम सिखा रहे हैं काफ़ी अपने इंस्टीट्यूट में, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में, जिसमें वर्डप्रेस भी हो गया, ये चीज़ें हो गई, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट हो गई। तो ये चीज़ें आप सीख के इसमें आप फावर पे या किसी और guru.com पे आप जा सकते हैं, freelancer.com पे आप जा सकते हैं, वहाँ पर अपनी गिग्स लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास जब आपके कस्टमर्स आएंगे तो वो जब रैंकिंग होगी उनकी, उसके बाद फिर आपको जो है वो जब ऑर्डर्स आना शुरू होंगे, फिर उससे आप काफी ज्यादा ऑर्डर्स कंप्लीट करके उससे काफी अर्न कर सकते हैं। जबरदस्त है, ये तो है। इसके बाद आप इसके अलावा ये बताएं कि अगर कोई इथिकल हैकिंग करना चाहता है, वो एथिकल हैकिंग लर्न करना चाहता है, उसे आप क्या गाइड करेंगे? उसे कौन सा स्किल सीखना चाहिए? जी, अगर अगर ऐसा कोई बंदा है जो इथिकल हैकिंग में एंटर होना चाहता है, तो इथिकल हैकिंग के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको नेटवर्किंग आए अच्छी तरीके से। जिस बंदे को नेटवर्किंग नहीं आती वो इथिकल हैकिंग को सही तरह नहीं समझ सकता। तो नेटवर्किंग के लिए, नेटवर्किंग पहले आप ऑनलाइन ही ज्यादा मैं रिकमेंड करूंगा कि ऑनलाइन ही आप सीखें। कुछ आप फिलहाल वाया ना करें उसके लिए। आप यूट्यूब आपके लिए सारा भरा हुआ है, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज आपके नेटवर्किंग के सामने आ जाएंगे आपके पास। आपने उसके जरिए आपने अच्छी तरीके से सीख के, ज्यादा मैं फिर रिकमेंड करूंगा कि आप सिस्को से उसका CCNA करें, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएशन जो सर्टिफिकेशन है, आप वो करें। क्योंकि उससे भी आपको काफी ज्यादा सीखने को मिलेगा ये राउटिंग और नेटवर्किंग के बारे में। और वो उसमें नेटवर्किंग की फील्ड में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा इसमें। और फिर उसके बाद आप जो है, आपकी मर्जी है कि आप CH करना चाहें या CHFI करना चाहें। जिस तरह मैंने तकरीबन दुनिया की जितनी भी टॉप ट्रेनिंग्स हैं साइबर सिक्योरिटी, वो मैंने कंप्लीट कर चुकी हैं। अमेजिंग, बहुत जबरदस्त। काफी इंफॉर्मेशन आज का सेशन रहा, बहुत सारी चीजें नई आपसे सीखी, और आपने बड़ा जबरदस्त, बड़ी कॉन्फिडेंटली एक एक चीज का, एक एक क्वेश्चन का आंसर दिया। हमें ऐसे ही नौजवानों की जरूरत है, और ऐसे नौजवानों को देख के हमें लगता है कि हमारा मुल्क जो है वो बहुत ही अच्छे हाथों में है। बस आपसे आखिरी गुजारिश है कि हमारे व्यूअर्स को एक अच्छा सा मैसेज दे दें, फिर हम शो का एंड करते हैं।
जी। मैसेज मेरा यही है कि आप देखिए, सब जो आपको चाहिए कि आप कम एज में स्किल अपनी जो है वो स्किल आप बढ़ाएं, और ज्यादातर आप फोकस इसी चीज पे करें, क्योंकि अगर हम अगला जमाना देखें तो इसमें सब कुछ आपका कोई ये नहीं कहेगा कि आपने कौन सी डिग्री की हुई है, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से की हुई है, आपने 18 साल लगाए हुए हैं इस डिग्री पे, कितने लगाए हुए हैं, कौन सी पीएचडी की हुई है, ये नहीं। बल्कि आपको अगर आईटी की फील्ड में जाना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई डिग्री की जरूरत ही इसमें नहीं है। डिग्री के बगैर भी आप मिलियंस कमा सकते हैं घर बैठे पर मंथ, जितना एक। ओके। जी। जी जी, बताएं बताएं। जी। आप इसके मिलियंस कमा सकते हैं बगैर किसी डिग्री के, और वो भी घर बैठे। ये ना कि आप 9 to 5 जो है वो ऑफिस जाएं और फिर वहां पर आपके ऊपर वो बॉस का सब कुछ हो। सब कुछ मैं मैसेज ये दूंगा चाहूंगा कि बी योर ओन बॉस। बड़ा जबरदस्त मैसेज है, बी योर ओन बॉस। अगर आपने आईटी में कुछ कोर्सेज कर लिए हैं, उस पे कुछ स्किल डेवलप कर लिए हैं, तो घर बैठे आप लाखों कमा सकते हैं। आपने किसी भी कंपनी में जॉब करने की जरूरत नहीं है, 9 to 5 की जॉब की जरूरत नहीं है। आप अपने बॉस आप हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ खान साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया, बहुत सारी चीजों पे बातचीत की। व्यूवर्स, अगले लाइव शो में एक और ग्रेट पर्सनालिटी के साथ आएंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, दूसरों को खुश रहने दें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत जबरदस्त, थैंक यू यार। वेलकम।